इजी इंग्लिश इंस्टीट्यूट। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हम प्रोनाउन कर रहे थे उसमें हमें प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बात करनी है अब। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला जो हमारा काइंड होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। बताऊंगा कैसे यूज करते हैं इसको। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जो प्रोनाउन किसी भी इंसान या वस्तु के लिए यूज किया जाता है। इंसान के अंदर कौन कौन आते हैं? आई आ गया, आई के साथ मी होगा, ही के साथ हिम होगा, शी के साथ हर होगा, दे के साथ देम, इट के साथ इट, वी के साथ अस और यू के साथ यू। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है। इसमें आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन आपका यू रहता है, बाकी ये सभी थर्ड पर्सन है। जी, थर्ड पर्सन। आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, यू आपका सेकंड पर्सन होता है। सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है? ये वर्ब से पहले आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने बोला शी टीचेस मी, तो मियाँ ये आपका जो सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। पर ये दोनों इंसानों के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये वह लड़की के लिए है, मेरे लिए। आगे एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। दे डिड नॉट इनवाइट हिम, तो ये फिर से आपका ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो इंसानों के लिए और चीज़ों के लिए यूज करते हैं। इट का जो यूज करेंगे हम, वो किसी भी वस्तु के लिए आ सकता है। इसका नेक्स्ट यूज क्या होगा उस पर बात करते हैं। दूसरा होगा इसका पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं वो देखिए। देखिए अब सब ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट था, जो बीच वाला जो आपका जो रहता है वो होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, दोनों में डिफरेंस ही मैं आपको इसी में बता दूंगा कि एडजेक्टिव और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसमें डिफरेंस ही क्या है, कैसे कैसे इन वर्डों को यूज करते हैं। मैंने लिखा माई, माई के साथ एक लिखा फिर मैंने माइन, हिज, हिज, योर, योर्स, our, ours, their, theirs, her, hers। जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जो ये वाला पोर्शन है आपका, इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन।
इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, वो डिफरेंस ही देख लेते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर आता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के साथ आता है। तो ये वाले सभी वर्ड हैं, ये नाउन के साथ यूज करने होते हैं। और जो ये आपका है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको नाउन के साथ यूज ना करके इसे नाउन की जगह पर यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर ही माइंड किससे बना है? माइंड का मतलब होता है, माइंड का मतलब क्या है कि माई और इसके साथ आपका कोई भी नाउन जुड़ा हुआ है, इसको हमने माइंड बोला है। सेम योर्स के साथ है ये। योर्स का मतलब क्या होता है कि योर, और योर में क्या जुड़ा हुआ है, नाउन। एग्जांपल लेते हैं, दिस पेन इज माइन। तो माइन यहां पर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज माई पेन। तो ये नाउन के साथ आ रहा है यहां पर माई, ये आपका क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। और ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पर आया है, नाउन के साथ नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं इसमें, जैसे एक सेंटेंस और बनता है इसमें, विच इज योर पेन, और विच पेन इज योर्स। तो योर्स ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, और यहां पर ये नाउन के साथ है। जो नाउन की जगह पर आता है वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रोनाउन, और जो नाउन के साथ आता है वो होता है आपका एडजेक्टिव। और ये हो जाता है आपका यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये चीज़ आई होगी। जो नाउन को रिप्लेस करता है वो आपका प्रोनाउन है, और जो नाउन के साथ आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। आगे चलते हैं इसमें। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दिस इज माई बुक, वेयर इज योर्स। कि यह मेरी किताब है, तो यहाँ नाउन आ गया, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया ये। ऑन वेयर इज योर्स, योर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर योर बुक। तो इसको बोलते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो नेक्स्ट यूज होगा इसका वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो खुद सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो अपने आप को ही दर्शाता है। स्वयं का मतलब खुद ही का इसमें अर्थ आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई का जो होता है हमारा, पहले लिखता हूं क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। माई सेल्फ हो जाएगा, ही का आपका हिमसेल्फ होगा, सी का आपका हर सेल्फ होगा, इट का आपका
इट सेल्फ होगा। सेल्फ सिंगुलर में आता है, यू का आपका योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ प्लूरल। दे का देमसेल्फ ये प्लूरल ही होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इन सबको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सभी वर्ड हैं। कैसे यूज किए जाते हैं देखिए, सेंटेंस के अंदर कैसे आएंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करो, डू इट योर सेल्फ। आई विल गो देयर माई सेल्फ। They did this work। देखिए साथ क्या आएगा? themselves। आई के साथ क्या आता है? माई सेल्फ। सामने वाले से बोलते हैं डू इट। आपका जो ये वाला सेंटेंस होता है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस सामने वाले से बोला जाता है और जो कि यू होता है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब अगर ये सभी वर्ड रिफ्लेक्सिव जो वाले वर्ड हैं हमारे, जिसमें माई सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अगर ये सभी जो वर्ड हैं आपके अगर वर्ब के बाद आते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है कि जब ये वर्ड वर्ब से पहले आए। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, आई माई सेल्फ टॉक टू हिम, मैंने खुद ने उससे बात की। अगर ये वर्ब से पहले आते हैं तो इनको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, और वर्ब के बाद हैं, ये सभी वर्ब के बाद हैं तो ये इनको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एम्फेटिक प्रोनाउन को की बात करें तो ये वर्ब से पहले आता है। शी हर सेल्फ, सी हर सेल्फ वेंट देयर। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका यूज हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है इसका उस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हो गया आपका फोर्थ यूज है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो किसी भी व्यक्ति और वस्तु की ओर इशारा करके हम सेंटेंस को बोलते हैं। किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड बोला जाता है उसके हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके अंदर कुछ वर्ड आते हैं, वो वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, कौन कौन से वर्ड होंगे वो। दिस होगा, दैट होगा, दीज होगा, दोज, सच, एक्सेट्रा। इस तरह कुछ वर्ड होते हैं। जो मेन वर्ड है वो सभी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब इन वर्डों से है कि ये वो वर्ड है जो किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए हम सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे मैंने बोला
दिस इज माई बैग एंड दैट इज योर्स। तो जो दिस वर्ड है और दैट वर्ड है, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा कर कर हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं कि यह बैग मेरा है और वह तुम्हारा है। दिस सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है। दिस कोई भी चीज़ नज़दीक है तो दिस लगाते हैं, सिंगुलर होनी चाहिए। दैट कोई भी चीज़ दूर है, सिंगुलर है तो दैट लगाना है आपको। नज़दीक से दिस, दूर है तो दैट आएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसमें। These are easy questions। तो these और those दोनों में फर्क क्या है? these और those, these नज़दीक हैं, ज़्यादा हैं, ये प्लूरल वर्ड होता है। those दूर है, ये ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। हो सकता है इसी सेंटेंस के अंदर यहीं पर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो डिफरेंस ही क्या होगी। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो आपको देखनी है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन क्या बोला था मैंने, नाउन की जगह पर आता है, और एडजेक्टिव क्या बोला था, नाउन के साथ आता है। दो सेंटेंस लिखूंगा, आपकी समझ में आएगा कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पर ये प्रोनाउन है। दिस इज योर कार, तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन की जगह पर आया है। दिस कार इज योर्स, ये नाउन के साथ आ रहा है दिस, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। नाउन के साथ आने वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव, और नाउन की जगह पर आने वाला, देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ये दिस है आपका, वो नाउन से दूर है, नाउन के साथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन होगा। और यहाँ पर देखिए ये नाउन के बिल्कुल साथ में है, दिस नाउन से पहले आ रहा है तो समझ जाइए आप कि एडजेक्टिव है, और जो नाउन से दूर है सेंटेंस में तो आपको समझ जाना है कि ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आता, ये नाउन की जगह पर आता है। बार बार मैं इस चीज़ को इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं अब, आई होप आपकी समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं इसमें। दीज बुक्स आर माइन, तो यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के साथ जो वर्ड आ रहा है आपका बोलेंगे इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव आएगा। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं दीज आर माई बुक्स, तो दीज वहां पर क्या होता, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन के साथ नहीं होता उस टाइम पर सेंटेंस में। अब इसका जो नेक्स्ट यूज है वो करते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों एक साथ ही कराऊंगा, तो आपको समझ जाना है क्या होगा।
अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड कहता है इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटेंस के अंदर। देखिए इसमें मैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव दोनों को एक साथ करा देता हूं। ये टॉपिक इस तरह का है कि अगर दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो डिफरेंस ही साथ साथ पता चल जाती है कि हाँ कि प्रोनाउन कौन सा होता है और एडजेक्टिव कौन सा होता है। मैंने लिखा विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। तो विच यहां पर आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच पेन इज योर्स, विच यहां पर नाउन के साथ आए, अगर कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड आपका नाउन के साथ आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपका ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, और नाउन से दूर है सेंटेंस में तो आपको समझ जाना है कि आपका ये प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है और एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। तो नाउन ये रहा यहाँ पर, नाउन के साथ आने वाला अगर डब्ल्यूएच वर्ड है आपका तो आपको समझ जाना है कि ये आपका एडजेक्टिव है, और नाउन इसमें इसके साथ नहीं है, वर्ब है, तो आपको समझ जाना है कि आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। एक सेंटेंस में स्मॉल एग्जांपल लेते हैं। व्हाट गेम डू यू, व्हाट गेम डू यू प्ले। तो गेम क्या हो गया, नाउन हो गया, ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं बोलता हूं व्हाट डू यू प्ले, तो जो यहां पर ये वर्ड है ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड है आपका, इसको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के साथ ही है। विच इज योर फेवरेट गेम, तो यहां पर विच क्या हो जाएगा, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में एक चीज़ आई होंगी आज जो हमने काइंड्स के बारे में बात की है। तो एक बार आपको रिवीजन करना है इसका। इसमें मैंने आपको दो चीज़ें कराई हैं, साथ के साथ जहाँ पर एडजेक्टिव का यूज भी करते हैं सेम सेंटेंस में, तो एडजेक्टिव क्या होगा आपका, प्रोनाउन क्या होगा, डिफरेंस ही वहाँ पर क्या होगी, वो भी इसमें मैंने आपको बताया है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो आगे और भी नई नई वीडियो में डालूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।